हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा पीआरटी की फाइनल आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है। और पीआरटी की फाइनल आंसर की आने के बाद ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा संशोधन नहीं हुए हैं और कुछ प्रश्नों पे यहाँ पर अभी भी चैलेंज हो रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ पर कल की डेट में क्लियर कर दिया गया है आयोग के तरफ से कि कोई भी परिवर्तन अब फाइनल उत्तर कुंजी में पीआरटी के नहीं किया जाएगा। विशेष तौर पे विशेषज्ञ समिति ने इस बात की जो है पुष्टि की है कि सभी प्रश्न यहाँ पर करेक्ट हैं और किसी भी प्रश्न में अब बदलाव नहीं किया जाएगा। और ऐसा देखा गया 4 से 5 ही प्रश्नों पे जो फाइनल उत्तर कुंजी थी उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 8 से 10 प्रश्न ऐसे देखने को मिले जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपत्तियाँ हुई हैं। तो डेफिनेटली अब जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो इसी के रिगार्डिंग है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो जो लड़का 80 नंबर पा रहा था वो कहीं ना कहीं 72-73 पा रहा है, क्योंकि 8 से 10 प्रश्नों का यहाँ पे हेर फेर हो रहा है। एंड डेफिनेटली इस चीज़ का आपकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो पूरे वीडियो को लास्ट देखिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को दबाकर लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ऐसे वीडियोज़ आप पे आते रहेंगे। एंड इसी के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो हमारे चैनल सबसे पहले आपको ये सारी अपडेट प्रोवाइड करेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो वैकेंसी है वो किस हिसाब की है, क्योंकि नया रोस्टर आप लोगों को जल्द देखने को मिलने वाला है। और ये जो है बीपीएससी ने कंफर्म किया है कि जल्द ही नया रोस्टर इसी हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आपका जो ये वाला रिवाइज्ड रोस्टर है वो 23 सितंबर तक यहाँ जारी कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और आप जान के चलिएगा अभ्यर्थियों, इसमें क्या है कि एक तो बैकलॉग सीट अब नहीं ऐड होगी, इसकी पुष्टि आयोग ने कर दी है। अभी तक कई सारे जो है प्रोफार्मा देखे जा रहे थे, आयोग के साइट पर भी हर ज़िले को भेजा जा रहा था कि आप अपनी सीटें बताइए कि आपके ज़िले में कितनी सीटें बच गई हैं TRE1 TRE2 को लेके। और इसको जो है हम बैकलॉग 3 में ऐड करने वाले हैं, यानी TRE3 में इसको ऐड करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अपना ये लोग अलग से मुद्दा चला रहे हैं और TRE4 में सारी चीज़ों को ऐड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस तो हो चुका है। आप समझ के चलिए, ऐसा हम आपसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी पद बढ़ेगा नहीं, ना ही कोई पद घटने वाला है। तो जो भी हिसाब किताब है, जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट किया हुआ है कि 50% के रिजर्वेशन को ही यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि इसमें 10% EWS का भी कोटा शामिल होगा, यानी 60% आपका रिजर्व्ड कैटेगरी में जाएगा, जिसमें स्पष्टता सुन लीजिएगा कि UR कैटेगरी की जो फीमेल वर्ग है वो बिहार से फाइट करेंगे, यानी बिहार में ही उनको UR फीमेल से में काउंट किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो हमारी अदर स्टेट की महिला साथी हैं, इन सभी को जो है UR मेल में काउंट किया जाएगा, यानी UR मेल की जो कट ऑफ जाएगी वो आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। अब ऐसा आप में से कई सारे महिला अभ्यर्थी कह सकती हैं कि TRE1 एंड TRE2 में ये देखने को मिला था कि महिला वर्ग जो फीमेल का जो कट ऑफ गया था उसमें अदर स्टेट की भी महिला उसमें पार्टिसिपेट की थी, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो डेफिनेटली हुआ है, इसमें कोई एबट नहीं है। लेकिन आप ये भी समझते चलिएगा, उसके बाद बिहार में जो अभ्यर्थी छूट गए थे उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। उसके बाद से पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है और बिहार सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो भी अदर स्टेट की फीमेल हैं चाहे मेल हैं, वो सभी अदर स्टेट के ओपन सीटों में फाइट करेंगे, यानी कि 40% में ही आप लोगों का सीट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन बिहार राज्य की स्पेसिफिक बात है, तो बिहार राज्य में डेफिनेटली ये अच्छी बात कही जाएगी कि बिहार के साथियों को यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से जो आपकी सीटें होंगी वो इस तरह होंगी, इसी कैटेगराइजेशन में डिवीज़न होगा आप लोगों का। एंड पुरुष वर्ग में देखिए, इतना डीपली हम इस वजह से इसको बता रहे हैं आपको, ताकि आप एक डीप एनालिसिस ले सकें और निश्चिंत हो सकें कि आप लोगों की फाइनल कट ऑफ इसी के दायरे में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो जिनके भी इतने नंबर बनेंगे वो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इनिशियल जानकारी की, देखिए हमारे पास जो पुरुष वर्ग में सीटें दी गई थी वो 11,861 कुल सीटें हैं, जिसमें आपकी BC EBC EWS UR SC ST ये सब शामिल थे। अब यहाँ पर UR मेल वर्ग की जब 40% के हिसाब से देखा जाएगा तो हमारे पास इन सीटों का 40% जब हमने निकाला तो पाया कि 4,745 पोस्ट मात्र UR कैटेगरी में जाएंगी, जो कि पिछले रोस्टर के अकॉर्डिंग देखा जा रहा था कि 2,976 पोस्ट हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पदों में इजाफा आपको UR कैटेगरी से देखने को मिलेगा। और ऐसा हवाईबाजी में नहीं कहा जा रहा है। अभी हाल ही में प्रधानाध्यापक का जो है रोस्टर क्लियर करके दिया गया है और उसमें पहले 10,000 सीटें थी UR कैटेगरी की मात्र, जिसमें ओपन सीटें थी। और फिर जब उसका 40% के अकॉर्डिंग सीटों को डिवाइड किया गया, लगभग 50,000 के अप्रॉक्स सीटें थी उसमें, फिर देखा गया कि 16,000 सीटें मात्र UR मेल में ऐड की गई हैं। तो आप सोचिएगा, यहाँ पे ये वाला चीज़ तो क्लियर होने ही वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिहार सरकार इसकी कटौती कर रही थी UR सीटों में। तो पहले 2,976 सीटें थी, जो बढ़कर अब 4,745
40 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसका सीधा इफेक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो कुल महिला पदों की बात करें तो महिला पदों में 9,910 पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 40% अब यूआर के खाते में जाएंगे। और यूआर फीमेल का अब यानी कि बिहार की फीमेल ऐसा कहा जा सकता है, बिहार की जो भी महिला वर्ग यूआर कैटेगरी से फाइट कर रही हैं, अब उनकी सीट 3,964 हो गई है, जो कि पिछले के मुकाबले लगभग 1,500 का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आप खुद सोचिएगा कि पुरुष वर्ग में लगभग यहाँ पे मोटे तौर पे कहा जाए तो 1,800 की वृद्धि हुई है, वहीं महिला वर्ग में अगर हम देख पा रहे हैं तो लगभग 1,500 की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है सीटों में। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा, और एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि कई सारे हमारे यूट्यूबर साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि TRE-1 में 67 नंबर पुरुष की गई थी और 57 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ पर महिला वर्ग की गई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है इस हिसाब का कट ऑफ रहेगा। देखिए, ये स्पष्ट है कि TRE-1 और TRE-2 दोनों का आंकड़ा बिल्कुल अलग है, सीटों की संख्या बिल्कुल अलग थी और इस बार भी सीटों की संख्या बिल्कुल अलग है। तो आप अगर अनुमान ये लगाते हैं कि TRE-1 और TRE-2 में इतनी कट ऑफ गई थी तो हमारी TRE-3 में भी यही कट ऑफ रहेगी, तो निश्चित तौर पर आप गलत परिणाम पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि TRE-3 का कोई भी कंपेरिजन TRE-1 और TRE-2 से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर पेपर बहुत अलग तरीके से पूछा गया है। और ऊपर से ही आप एक चीज़ और देखिएगा कि लगभग 8 से 10 प्रश्न यहाँ पर अभी भी आयोग उस पर पुष्टि नहीं किया है और इसमें कोई भी बदलाव स्पष्टीकरण के तौर पर BPSC ने ये स्पष्ट किया। कल देर शाम चेयरमैन ने भी इस बात की पुष्टि की कि PRT में जिन प्रश्नों पर चैलेंज किया गया था वो निरर्थक पाए गए और उनके विशेषज्ञ साफ स्पष्ट करते हैं कि कोई भी प्रश्न का आंसर गलत तरीके से पेश नहीं किया गया था फाइनल उत्तर कुंजी में। तो यहाँ पर बदलाव नहीं ना के बराबर है और नहीं ही होगा, ये भी बात मान के चलिएगा। तो ये जो 8 से 10 नंबर का गैपिंग आ रहा है, क्या इससे कट ऑफ कम नहीं जाएगी? क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के नंबर कम हुए हैं, 1 से 2 अभ्यर्थी ऐसे थोड़ी ना है कि वो जो है 90 पार कर दे रहे हैं, 85 नंबर पार कर देना है। कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों का लाइन से सभी अभ्यर्थियों का 8 से 10 नंबर कम हुआ ही हुआ है। अभी एक अभ्यर्थी से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने कहा कि हमारे सर यूट्यूब से मिलाने पे 80 नंबर बन रहे थे, जबकि उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उनके जो नंबर हैं वो 65 नंबर हो गए। ये आश्चर्य की बात है। और जो है ऐसा एक अभ्यर्थी नहीं कह रहा है, ऐसा कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि यूट्यूब पे जो सॉल्यूशन कराया गया उससे जो फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है और 10 से 12 अंकों का अंतर देखने को मिल रहा है। इन भाई साहब का तो सीधे 80 से 65 हो गया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या ऐसा एक अभ्यर्थी के साथ हुआ है? क्या ऐसा सिर्फ एक महिला अभ्यर्थी के साथ या एक पुरुष अभ्यर्थी के साथ हुआ होगा? तो जवाब आता है नहीं। ये स्पष्ट होता है कि इनका जो है अलग अलग तरीके से सभी के साथ यहाँ पर धोखाधड़ी हुई है। और ख़ास तौर पे जो 8 से 10 प्रश्नों का हेर फेर हो रहा है ये आपकी कट ऑफ पर सीधा इफेक्ट करने वाला है। अब अगर हम बात कर लें तो हमारे पास रोस्टर तो ये है और जल्द ही इसका क्लियरेंस भी 23 सितंबर तक हमें देखने को मिल जाएगा। और इसी सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही BPSC ने ये लक्ष्य रखा है कि आप सभी लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद OMR शीट में तेज़ी से चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले 26 सितंबर तक यहाँ पर PRT का जो अंतिम रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा BPSC के साइट पे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। अब अगर साथियों हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर प्रीवियस में कुछ हमने वोट कराए थे और वोट पे ऐसा पाया गया कि उस समय जिस समय आपका फाइनल आंसर की रिलीज़ नहीं हुआ था उस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कम ही ऐसे अभ्यर्थी थे जो 80 प्लस जो है टिक कर रहे हैं, आप देखिएगा। और यही आंकड़ा ब्रॉड लेवल पे अभी के रिगार्डिंग आप जाकर इस पोल को चेक करेंगे तो ये आंकड़ा 2 से 3 हज़ार पहुँच चुका है और 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो कहीं ना कहीं पोल पे आप यकीन नहीं कर सकते हैं, ये भी बात है। ये स्पष्ट है कि आप पोल पे यकीन नहीं कर सकते हैं। पोलिंग में अगर हम 100 प्लस भी वहाँ पर टिक करते तो भी उसमें 20 से 25% अभ्यर्थी टिक करते ही करते। तो किसी भी चैनल पर अगर कोई पोलिंग हो रही है तो अभी जाकर कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि आप जाकर चेक करने के लिए सबसे हाई नंबर पे टिक कर देते होंगे, चाहे भलवे से आपका नंबर ना आ रहा हो। तो कहीं ना कहीं पोलिंग पे विश्वास नहीं करने वाला है और पोलिंग देख के आप लोग घबराए ना कीजिए। अब देखिए जेन्युइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पेपर को भी लेके चले तो पेपर मॉडरेट लेवल रहा है, ठीक ठाक लेवल का पूछा गया है, लेकिन दिक्कत ये हुई है कि आंसर में भारी बदलाव होने के कारण काफ़ी अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए हैं। तो यहाँ पे एक बेस्ट सिनेरियो क्या बन रहा है और कितने नंबर वाले हमारे स्पष्ट रूप से सिलेक्शन ले जाएंगे। यूआर कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं वो इस बार तैयारी करके रखेंगे, जिनके भी यहाँ 74 से लेके 78 के बीच जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा कहेंगे बॉर्डर एरिया बन रहा है। यूआर कैटेगरी खासतौर पर अदर स्टेट मेल वर्ग की 74 से लेके 78 तक जो कट ऑफ है वो आपको देखने
देखने को अब मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये बॉर्डर एरिया इसी के रेंज में, इसी के बीच या इसी के इर्द गिर्द ही आप लोग की जो फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर हम दावा करते हैं 80 प्लस आप लोग की जो कट ऑफ है वो टच नहीं करने वाली है, यानी कि श्योर सिलेक्शन 78 नंबर पे है। 74 से 78 के बीच थोड़ा सा दायरा यहाँ पे बॉर्डर एरिया लग रहा है, लेकिन 78 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो 100% आप सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन जिन भी अभ्यर्थियों का 74 से 78 भी बन रहा है उनकी भी जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग 90 से 95% के सिलेक्शन की है, क्योंकि यहाँ नंबर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी कम जाने वाला है। इसी के साथ ही साथ EWS के जो हमारे साथी हैं इनका 5 से 6 नंबर का गैप देखने को मिलेगा, क्योंकि सर बिहार के EWS को इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लगभग हम कह सकते हैं कि जो EWS की कट ऑफ रहेगी वो 70 से लेकर 74 के बीच, और EBC का भी लगभग इतना, और लगभग देखिए BC का भी लगभग 65 से लेकर 70 तक आपको देखने को मिल सकता है, एंड 65 से लेकर 68 तक का दायरा आपको भी देखने को मिलेगा। ST कैटेगरी के जो भी हमारे भाई बहन हैं वो तैयार रहेंगे, एंड इसमें लगभग SC की जो कट ऑफ रहेगी वो 60 नंबर के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और ST के जो भी हमारे साथी हैं वो 56 नंबर पे यहाँ सिलेक्शन ले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं खासतौर पे महिला वर्ग की। तो महिला वर्ग में जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि महिलाओं की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाली है, और खासतौर पर UR अदर स्टेट का जब मेल का इतना कट ऑफ जाएगा तो आप खुद इसका आंकड़ा निकाल सकते हैं कि बिहार की जो महिला साथी हैं जो UR कैटेगरी से फाइट करने वाली हैं अब उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो डेफिनेटली यहाँ UR कैटेगरी में जो भी फाइट कर रही हैं हमारी महिला साथी वो सभी तैयार रहेंगी, जिनके भी यहाँ से सुनिएगा जिनके भी नंबर यहाँ 68 तक बन रहे हैं PRT में वो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए तैयार रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, इतने के अप्रॉक्स 68 से हम 70 तक का आंकड़ा लेके चलते हैं, क्योंकि UR की बात है। बाकी अदर कोई भी कैटेगरी हो आपकी, आप अपने में से -5 नंबर करके चलिए जो हमने पुरुष वर्ग की बताई है। होप्स यहाँ हर एक चीज़ का डिटेल से आपको एनालिसिस मिला है इस वीडियो में, एंड आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। इसी के साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।